गुड मॉर्निंग। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये भर्ती 1894 पदों पर होनी है। इस भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इन सब के बारे में विस्तार से शासनादेश के आधार पर शासनादेश में क्या क्या बताया गया है, ये बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पत्र भेजा गया है आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, और सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी 2021। इसका विषय है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में है। तो ये जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में गाइडलाइंस दी गई हैं। तो मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके बाद संबंध में जो डायरेक्शन दी गई है शासन की ओर से, वो ये है। आपको मैं संक्षेप में जो है पॉइंट वाइज बताता हूँ। अब आप इसमें एक एक बात बिंदुवार समझिए। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बिंदु संख्या 1 है, इसमें दिया हुआ है कि शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक लेवल का एग्ज़ाम होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मस्ट है। अब ये परीक्षा का लेवल स्नातक स्तर होने का मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल टीजीटी पैटर्न पर होगा। जिन लोगों ने टीजीटी की परीक्षा दी है वो लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो कितना टफ होने वाला है। इसी शासनादेश का बिंदु संख्या 2 आप समझिए, ये जो भर्ती है ये सब्जेक्ट वाइज होनी है। जूनियर हाई स्कूलों में जो है जूनियर शिक्षक के रूप में जो भर्ती होनी है वो सब्जेक्ट वाइज होनी है। यहाँ दिया है भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय। भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय, इसकी सब्जेक्ट वाइज भर्ती होनी है। तो जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें यह भी क्लियर रहेगा कि कितने पोस्ट जो हैं भाषा के हैं, कितने विज्ञान के हैं, कितने गणित के हैं और कितने सामाजिक विषय के हैं। तो जैसा कि जूनियर टीईटी होता आपने दिया होगा, साइंस ग्रुप का अलग होता है पैटर्न और आर्ट्स ग्रुप का अलग होता है। तो इसमें भी यही होता है, यही होगा कि भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय परीक्षा होगी, टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा। अब इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, ये 50 अंकों का होगा, 50 प्रश्न होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और ये सभी के लिए होगा। जो दूसरा पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ये सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे कि अगर आपने भाषा को ऑप्ट किया है तो भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। आप संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी तीनों में से किसी एक का चयन करना है और आपको उसी पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही सामान्य उसके लिए मैथ्स और साइंस के लिए अलग होगा और सामाजिक विषय का अलग होगा। अब इसका सिलेबस भी समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले जो लोग प्रधान अध्यापक पद के लिए आवेदन करेंगे उनकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है वो समझ लीजिए। न्यूनतम ये बिंदु संख्या 3 में दिया है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ
अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। जो लोग जूनियर टीचर के रूप में 5 साल तक पढ़ा चुके हैं वो ही प्रधान अध्यापक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रधान अध्यापक के लिए एक पेपर अलग से होगा और उसमें स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता और अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। और ये जो पेपर होगा ये शिक्षा विभाग के संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों और शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न आयोगों, समितियों वगैरह इन सब के बिंदु के संबंध में कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग के जो शासनादेश हैं, मैनेजमेंट के रूल्स हैं, इन सब के बारे में एक 50 क्वेश्चंस का जो है एक पेपर अलग से होगा जो लोग प्रधान अध्यापक के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या होगा। तो ये बिंदु संख्या 2 में जो है सिलेबस दिया है। पहला पेपर जो जीएस का होगा 50 मार्क्स का, उसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। इसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें, इसमें बिंदु 8 में दिया है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीटी का आयोजन किया जाए। इसका मतलब टीटी के बारे में क्लियर कर दिया है कि टीटी परीक्षा जो है बाद में होगी। अब जीएस का जो पेपर होगा उसमें क्या है, सामान्य ज्ञान जो कि आपका आरओ लेवल, एआरओ लेवल का जो पेपर होता है या पीसीएस लेवल का या अभी जो बीईओ का एक खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर यह पेपर होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, एनोलॉजी, ए सर्टेन रीजन, यानी ये जो है रीजनिंग से आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स वगैरह वगैरह। तो ये जीएस का पेपर होगा, 50 अंकों का 50 प्रश्न। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर जो मेन पेपर है 100 मार्क्स का, उसके बारे में। अब ये जो सेकंड पेपर है ये प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों को देना होगा। अब इसमें खंड का में है, ये भाषा से रिलेटेड है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी, तो हिंदी भाषा साहित्य, भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों, कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं। और इसका लेवल ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, इससे नीचे का नहीं होगा। अगर आपने इंग्लिश को ऑप्ट किया है तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, ये भी जो है ग्रेजुएट लेवल का होगा। नेक्स्ट, अगर आपने हिंदी इंग्लिश की बजाय संस्कृत को ऑप्ट किया है तो संस्कृत में भी यही होगा। आपको ध्यान देना है कि तीनों विषय में से भाषा, अगर आप भाषा के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल एक भाषा का चयन करना होगा, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत। अगर आपने भाषा के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको खंड खा के लिए देखना होगा। खंड खा यानी कि अगर आपने सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन के लिए अप्लाई किया है तो जैसा टीईटी का जूनियर सेक्शन का होता है पाठ्यक्रम, वही है सामाजिक अध्ययन में इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण काल संस्कृति, 6वीं शताब्दी, पूरा हिस्ट्री है। इसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद ध्यान दीजिएगा यूरोपीय शक्तियों का आगमन, भारत में कंपनी राज्य का इतिहास, यानी पूरा मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवियल पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद सामाजिक विषय पे आ जाइए तो हम और हमारा समाज, ग्रामीण नागरिक समाज, जिला प्रशासन, संविधान, लोकतंत्र, विदेश नीति, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल, या ज्योग्राफी पर आ गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ जाएगा, यूपी का भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मुद्रा, मृदा, वनस्पति, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब पूरा जो है खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था, उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, मतलब सब कुछ जो है एक तरह से आप मान लीजिए कि कंप्लीट जीएस का जो पार्ट है सब कुछ वही है। प्लस उसमें जो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये सब इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये सेकंड पेपर की बात हो गई। अगर आपने खंड खा को नहीं ऑप्ट किया, भाषा और सामाजिक विज्ञान के स्थान पर आप साइंस ग्रुप के हैं, तो साइंस ग्रुप में आप देख लीजिए मैथ्स का सिलेबस दिया है
मैथ्स का सिलेबस जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वर्गमूल, बीजगणितीय, युगपथ समीकरण, समांतर रेखाएं, पाई, दंड चार्ट, यानी ये जो आप एसएससी सीजीएल लेवल का जो पेपर है मैथ्स का, एग्जैक्टली सेम जो है पेपर है। इसमें देखिए सब कुछ आ गया, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका सीजीएल लेवल का पेपर होगा मैथ्स का। और ऐसे ही साइंस का जो है पेपर होगा। साइंस में जो है दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, रेछे, वस्तु, सजीव निर्जीव, पूरा जो है देखिए फिजिक्स भी आ गई। इसके बाद जंतु संरचनाकारी, ये बायोलॉजी आ गई पूरा जो है। फिर देखिए पदार्थों के समूह, ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स रहेगा। हालांकि जो पेपर का लेवल है ग्रेजुएट लेवल का बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साइंस टीजीटी का जिसने पेपर दिया होगा वो समझ सकता है कि ये पेपर कितना टफ होने वाला है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जो लोग प्रधान अध्यापक पद के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो तीसरा पेपर होगा उसमें दिया है, उसका भी सिलेबस दिया है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, उसका क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, यह पूरा स्कूल मैनेजमेंट के संबंध में जो है आपका पेपर होगा। इसके बाद अब आइए जो है टाइम टेबल क्या है ये समझ लीजिए। नोटिफिकेशन 18 फरवरी को जारी होगा, रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी से, लास्ट डेट 8 मार्च, आवेदन शुल्क 9 मार्च तक जमा कर सकते हैं, प्रिंट जो है 10 मार्च तक आप ले सकते हैं, और आवेदकों की सूची जो है 10 मार्च तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद केंद्र निर्धारण 19 मार्च, और इसके बाद हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने की डेट 21 मार्च। इसके बाद जो मेन चीज़ आपकी आ रही है वो ये है कि आपका एडमिट कार्ड, 5 अप्रैल को एडमिट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा, और एग्ज़ाम डेट है 11 अप्रैल 2021। अब इसका देख लीजिए, 11 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा 9 बजे से 11:30 बजे तक, ये सहायक अध्यापक पद के लिए, और प्रधान अध्यापक के लिए 1 बजे से 3:30 बजे तक का होगा। और इसके बाद जो सेकंड पेपर है ये 4:30 से 5:30 बजे तक होगा। ये 3 पार्ट में होगा। सहायक अध्यापक के लिए 9 से 11:30 बजे, उसके बाद प्रधान अध्यापक के लिए 1 से 3:30 बजे, और सेकंड पेपर जो है 4:30 से 5:30 बजे तक। इसके बाद जो है आपका आंसर की जो है वो 16 अप्रैल 2021 को जारी की जाएगी। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शंस 20 अप्रैल, और इसके बाद फिर जो रिज़ल्ट है वो आपको 11 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई तक करा दी जाएगी। तो ये था शासनादेश, और इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उस सभी का समाधान इससे हो गया होगा मैं समझता हूँ। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।